आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में खूब सियासत देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार किया है, इसका स्वागत किया है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ नजर आए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि एक समुदाय में एक जाति के लोगों के बीच कोटावार अगर आरक्षण दिया जाएगा तो ऐसे में उस समुदाय के बीच भेदभाव होगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया उस आरक्षण में ना तो क्रीमी लेयर का लिमिटेशन दिया गया था और ना ही आर्थिक तौर पर कोई बात की गई थी। आर्थिक तौर पर अगर कोई जाति बेहतर रहेगी तो उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये तमाम बातें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने नहीं कही थी और अगर अभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया है तो ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान ऐसा नहीं कहता है। बिहार में जाति आधारित गणना के बाद नीतीश कुमार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, जिसके बाद बिहार में आरक्षण को लेकर खूब सियासत हो रही है। और इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति के हो। इसके अलावा कोटावार करके कोई भी राज्य सरकार आरक्षण दे सकती है। हालांकि बिहार में ये पहले से हो रहा है। जब से नीतीश कुमार की सरकार आई, नीतीश कुमार ने कोटा बांटकर आरक्षण दिया है। अगर ओबीसी को आरक्षण मिला है तो उसमें भी कोटावार तरीके से बांटा गया है, ओबीसी 1, ओबीसी 2, इस तरीके से आरक्षण का बंटवारा नीतीश कुमार ने बिहार में किया। लेकिन बाकी तमाम राज्यों में ऐसा नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी तमाम राज्यों को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा और राज्य सरकार कोटा वाइज आरक्षण देगी तमाम जातियों को। बिहार में तेजस्वी यादव मुखर होकर कहते नजर आए, अगर बिहार के संदर्भ में जाति आधारित गणना की बात, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की जाए तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने जरूर ये कहा है कि हम इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम पूरा इस मामले पर अच्छे से गहन चिंतन कर रहे हैं और इसके बाद इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, इसको लेकर हम जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों एक साथ नजर आए हैं। दोनों ने कोर्ट के इस फैसले को नहीं माना है और कहा है कि आप कोटे में बांटकर भेदभाव नहीं कर सकते। चिराग पासवान ने कहा है कि जब तक इस देश में छुआछूत रहेगा तब तक तो आरक्षण मिलेगा ही। लोजपा के तमाम सांसदों का यही कहना है, लोजपा के तमाम नेताओं ने यही बयान दिया है। दूसरी तरफ राजद पर बीजेपी घेराव करती नजर आई है। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव को आरक्षण पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए आरक्षण का मतलब केवल उनका परिवार है, कि अपने परिवार वालों को वो आगे बढ़ाते हैं, बाकी किसी के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो अब जब नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार ने ही आरक्षण दिया है और नीतीश कुमार की सरकार आगे भी सोचेगी। तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।